गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालने का मेथड सीखा था। दो मेथड मैंने बताए थे आपको, एक बताया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और एक बताया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग एक और मेथड सीखेंगे, डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में समस्या ये थी कि कई बार जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो ये पता नहीं चलता था कि अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा आगे। उसमें कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी डिजिट है, बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें माइनस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये दोनों मेथड उतने यूज़फुल नहीं है ना। जबकि डिवीज़न मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसमें कम टाइम लगता है और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किस नंबर से डिवाइड होगा, क्या होगा, इतना ज़्यादा पता लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत आसानी से बहुत कम समय में बिल्कुल सही आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आगे क्लासेस में भी आपको बहुत काम आएगा, इसलिए सभी बच्चे इस मेथड को बहुत सीरियसली समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और थोड़ा सा टफ है, लेकिन अभी एक बार आप समझ जाओगे फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, एक बार आपको समझने की बात है। सभी बच्चे इस वीडियो के एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे। क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, डिवीजन मेथड से जब आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो उसमें पहला स्टेप ये है कि मेक पेयर्स ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम क्या करेंगे, दो दो डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, है ना। और पेयर बनाना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट से स्टार्ट करेंगे और किधर की तरफ जाएंगे? लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखना है। आप अपना राइट हैंड देखना और लेफ्ट हैंड देखना। तो राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड की साइड में जाएंगे। जैसे एग्जांपल 1 में 529 है, तो लेफ्ट में 9 है और राइट साइड में 5 है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? 9 से। 5 से हमें स्टार्ट नहीं करना है, हमने 9 से स्टार्ट किया है। तो 9 और 2 का एक पेयर बन गया है और 5 जो है अकेला बच गया, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? राइट हैंड साइड से। और किधर मूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है 1296, इसमें भी राइट साइड में 6 है और लेफ्ट साइड में 1 है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 से। तो 6 9 का एक पेयर बन जाएगा और 2 1 का एक पेयर बन जाएगा, दो पेयर बन जाएंगे इसमें। जबकि पहला जो एग्जाम्पल है इसमें 9 और 2 को मिला के एक पेयर बन जाएगा, 5 जो है वो अकेला बच जाएगा। तो अकेला बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग आपको राइट साइड से ही करनी है। आई थिंक ये समझ आ गई होगी आपको, है। स्टेप 1 क्या है हमारा कि हम पेयर्स बनाते हैं और पेयर्स में क्या करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आप राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। दो डिजिट का एक पेयर बनाते जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर बार लगाते जाना है, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर हो गया। अच्छा, स्टेप 2 में ये है कि जो राइट हैंड लेफ्ट साइड में जो आपका नंबर बचा है, सबसे लेफ्ट साइड में जो नंबर है या पेयर है, उसके लिए हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर उस नंबर से या तो कम हो या उस नंबर के बराबर हो। दिस इज स्टेप 2। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द फर्स्ट नंबर और फर्स्ट पेयर। समझ रहे? फर्स्ट नंबर होगा, अकेला होगा तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और दो डिजिट होंगे तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर और पेयर फ्रॉम द लेफ्ट साइड में जो पहला नंबर है या पहला पेयर है, उसके लिए हमें एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस नंबर का स्क्वायर या तो उस नंबर के बराबर हो या उस नंबर से कम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 529 है, तो इसमें लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है? 5। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर या तो 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो। अब हम 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। और 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो इसमें हमें 2 का स्क्वायर लेना चाहिए या 3 का स्क्वायर लेना चाहिए? बताओ। इसमें हम 2 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर या तो नंबर के बराबर हो या नंबर से छोटा हो। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 5 आए, है ना। 2 का स्क्वायर 4 है और 2 के बाद दूसरा नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 5 आए, तो हमें 5 से कम वाला ही लेना पड़ेगा।
ठीक है, 5 जो है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, समझ आ रहा है। 2 स्क्वायर इज लेस देन 5 और 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर, सो वी टेक 2। ठीक है, जो छोटा वाला होता है वो ले लेते हैं, या तो उसके बराबर हो या छोटा वाला। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 आ रहा है, 4 5 से छोटा है तो हम 2 ले लेंगे। इसी तरह से 1296 में लेफ्ट हैंड साइड में 12 है। ठीक है, तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर या तो 12 के बराबर हो या 12 से कम हो। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 12 आए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला ले लेंगे। कौन सा है छोटा वाला इसमें? 9 छोटा है, 16 छोटा है? 9 छोटा है, 12 से छोटा है 9, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो हम 3 ले लेंगे इसमें। ठीक है, समझ आ गया आपको स्टेप 2। स्टेप 1 में आपको पेयर बनाना है। पेयर कहाँ से स्टार्ट करनी है? राइट से लेफ्ट साइड की तरफ। स्टेप 2 में आपको जो पहला नंबर है या पहला पेयर है लेफ्ट साइड से, ठीक है, अब आपको राइट साइड में नहीं देखना है, यू हैव टू चेक फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जो पहला नंबर है या पहला पेयर है, उसके लिए हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो। ठीक है, जैसे इसमें पहले एग्जांपल में 5 है, तो हम 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने 2 ले लिया है। और सेकेंड एग्जांपल में 12 है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये 4 का स्क्वायर जो है ये 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है, तो हम 9 ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, वी टेक 3। अब देखो स्टेप 3 हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दे रखा है लेफ्ट साइड में, यहाँ में 529 और 1296 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पेयर बना दिया हमने। पहले मैंने क्या किया, 2 ले लिया। ठीक है ना, स्टेप 2 देख रहे हो, 2 लेना है हमें। 2 2 जा कितना आएगा? 4 लिख देंगे यहाँ पे। 5 - 4 करो, कितना आएगा? 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 3 3 जा करेंगे, 3 साइड में भी लिखना है और 3 ऊपर भी लिखना है। 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, तो 12 - 9 कितना आएगा? 3, है ना। इसमें हमेशा इसी तरह की नंबर्स लगाते हैं, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, इस तरह से टेबल चलता है। इसमें हम 4 5 जा नहीं लगा सकते, 2 3 जा नहीं लगा सकते। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 को 3 से ही करना होता है। ठीक है, इसलिए हमने पहले पार्ट में 2 को 2 से कर दिया, 2 2 जा 4 आ गया, 5 - 4 1 आ गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें 3 को 3 से कर दिया, 3 3 जा 9, 12 - 9 3 आ गया। अब स्टेप 3 है, ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर नेक्स्ट बार। जो नेक्स्ट बार है उस नंबर को नीचे ले आएंगे, जैसे डिवाइड में होता है। ठीक है, नीचे ले आए, 29 नीचे आ गया। दूसरे वाले एग्जाम्पल में 96 नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये वाला नंबर 129 बन गया। पहले एग्जाम्पल में 129 बन गया, दूसरे एग्जाम्पल में 396 बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 4, डबल द डिवाइजर एंड राइट इट इन नेक्स्ट स्टेप। जो डिवाइजर हमारे यहाँ पे कितना था? 2 का डबल कर दो, जितना डिवाइजर है उतना ही ऐड कर दो। यहाँ पे 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे डिवाइजर कितना है हमारा? 3 + 3 कितना आ जाएगा? 6। स्टेप 4 समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में 2 + 2 4 आ जाएगा, एग्जाम्पल 2 में 3 + 3 6 आ जाएगा। जो डिवाइजर होगा उसका डबल कर देंगे। फिर इसके बाद 5वां स्टेप ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इसको समझना है आपने। नाउ फाइंड ए नंबर x सच दैट 4x × x इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसको 4 के आगे लिखेंगे और फिर वो जो नंबर आएगा उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो उसके इक्वल हो, नए वाले नंबर के इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो। देखो अभी एग्जाम्पल समझ आएगा। x हमने 1 ले लिया, 4 के आगे 1 लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 41। 41 को किससे करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है? अगर हमने 1 लिया है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 41 को 1 से करेंगे, 41 आएगा। फिर 42 को अगर हमने x की जगह 2 ले लिया है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 को 2 से 84 आएगा। फिर अगर हमने x की जगह 3 ले लिया है तो 43 × 3 कितना आएगा? 129। और हमें कितना चाहिए? 129 चाहिए,
तो इसलिए हमने यहाँ भी 3 लिख दिया, ऊपर भी 3 लिख दिया। एग्जाम्पल 1 में लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आप, 4 के आगे मैंने यहाँ 3 लिख दिया है, ऊपर भी 3 लिख दिया है। 43 × 3 129 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो √of 529 जो है वो 23 आंसर आ गया। इस तरह से अब सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो 6 के आगे मुझे 1 2 3 4 लगा के और फिर उसी को मल्टीप्लाई करके देखना है, और फिर हमें तब तक मल्टीप्लाई करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है या तो वो 396 के बराबर आ जाए या 396 से कम आए। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 के आगे 1 लगाएंगे और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 61 × 1 61 आ जाएगा। फिर हमने 2 ले लिया, ये 62 बन गया। 62 को 2 से करेंगे तो ये 124 आ गया। फिर हमने x की जगह 3 ले लिया, तो ये 63 बन गया। 63 को 3 से करेंगे 189 हो गया। फिर 64 को 4 से करेंगे, है ना, 244 हो गया। x की जगह 5 ले लेंगे तो ये 65 बन जाएगा। 65 को 5 से करेंगे 325 आएगा। और x की जगह 6 लेंगे तो ये 66 बन जाएगा। तो 66 को 6 से करेंगे तो ये 396 हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है? तो यहाँ 396 हमारे पास नंबर है, तो हम 6 के आगे यहाँ 6 लिख देंगे, ऊपर भी 6 लिख देंगे। 396 से 396 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस 1296 का स्क्वायर रूट 36 आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे तीसरा भी पेयर होता तो फिर ये हमें स्टेप 6 करना होता, है ना, रिपीट दिस स्टेप। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस वही करते कि अगला पेयर जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे ले आओ और फिर इसमें 6 ऐड कर देते। अब डिवाइजर हमारा कितना है 6, तो 6 से हम ऐड कर देते 66 + 6, तो ये कितना आ जाता 72। फिर उसके आगे प्रोसेस यही सेम प्रोसीजर्स करना है, रिपीट दिस स्टेप अंटिल द रिमाइंडर 0। हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ऊपर जो नंबर बनेगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 23 बन रहा है और सेकंड एग्जांपल में 36 बन रहा है, तो वही नंबर स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। पहला स्टेप है आपको पेयर बनाना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। दूसरा स्टेप है जो पहला नंबर है या पहला पेयर है उसके लिए हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो पहले नंबर के बराबर हो या पहले नंबर से छोटा हो। जैसे पहला एग्जांपल में 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये छोटा है तो ये 2 ले लेंगे। और दूसरे एग्जांपल में 3 का स्क्वायर 9 है, ये 12 छोटा है तो हम 3 ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। 2 2 जा 4 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 12 - 9 3 आ गया। फिर नेक्स्ट पेयर हम नीचे ले आएंगे, है ना। स्टेप 3, ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर नेक्स्ट बार। जो नेक्स्ट पेयर होगा उसको नीचे ले आओ, तो ये 129 बन जाएगा। दूसरे वाले एग्जाम्पल में 396 बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो डिवाइजर था उसको डबल कर दो, 2 + 2 4 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट लाइन में जो नंबर आया है यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में 4 और सेकेंड एग्जाम्पल में 6, तो 4 के आगे 1 2 3 4 5 अपनी तरफ से नंबर लगाते हैं। अगर आपने 1 लगाया है तो 41 बनेगा, 41 को 1 से करेंगे। अगर हमने 2 लिखा है तो 42 बनेगा, 42 को 2 से करेंगे। अगर हमने 3 लिखा है तो 43 बनेगा, 43 को 3 से करेंगे। 4 लिखेंगे तो 44 बन जाएगा, 44 को 4 से करेंगे। 5 लिखेंगे तो 45 बन जाएगा, 45 को 5 से करेंगे। इस तरह से हमें करते जाना है। कब तब तक करते जाना है कि जो नया नंबर है या तो उसके बराबर आ जाए या उससे कम आए। ठीक है, और फिर हम ये प्रोसेस करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो फिर वो स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? बहुत ही सिंपल है, इसको 1-2 बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसमें सारा काम वही करना है जो हमने अभी डिस्कस किया है, जो मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल में बताया आपको, वही सब कुछ यहाँ पर भी करना है। सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस होता है स्टेप 1 में कि जब आप पेयर बनाते हैं तो पेयर में मैंने बताया था कि हमें कहाँ मूव करना होता है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये बताया था ना आपको। स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था कि बिफोर डेसिमल वी गो राइट टू लेफ्ट साइड। बस इसमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि आफ्टर डेसिमल, इसमें डेसिमल भी आ जाएगा, तो डेसिमल के बाद जो पेयर बनाओगे उसमें लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, और कोई अंतर नहीं है। बाकी सारी प्रोसीजर सेम है।
सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डेसिमल से पहले तो जब हम पेयर बनाते हैं तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, और डेसिमल के बाद जब पेयर बनाते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर है 218.6250। ये जीरो जो है यहाँ पे लिखा नहीं था क्वेश्चन में, ये रेड से मैंने लिखा है, ये अलग से लिखा है, इसलिए इसको अलग कलर से डिनोट किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा था 218.625। अब डेसिमल से पहले पेयर बनाएंगे तो डेसिमल से पहले जो पेयर बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा कि राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो राइट में कितना आएगा, ये 8 और 1, इसका एक पेयर बन जाएगा और 2 अकेला बचेगा। और डेसिमल के बाद हम पेयर बनाएंगे लेफ़्ट टू राइट, पहला डिजिट 6 है, 6 2, इसका एक पेयर बन जाएगा, और दूसरा जो डिजिट बचेगा 5। ठीक है, 5 अकेला बच जाएगा। तो डेसिमल की ये प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट में कितने भी जीरोज़ लगा सकते हैं, तो 5 के आगे हम अपनी तरफ से एक जीरो लगा देंगे, इसको रेड स्केच से डिनोट किया गया है, रेड स्केच से लिखा है मैंने, तो 5 के आगे जीरो लगा देंगे, दूसरा पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें तो बहुत ही आसान है, पहले से 2 नंबर लेफ्ट में भी है, 2 नंबर राइट में ही है, तो इसमें पेयर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसमें 2 नंबर्स नहीं होंगे उसमें हमें अपनी तरफ से जीरो लगाना होता है। ठीक है, जीरो लगा के डेसिमल के लास्ट में जीरो लगा के पेयर बना देंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल से पहले जब आप पेयर बनाओगे तो राइट टू लेफ्ट जाना है, डेसिमल के बाद जब पेयर बनाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाना है। दिस इज़ अ मेन डिफरेंस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल 1 आ गया समझ में। आप देखो ये इसका एक क्वेश्चन भी कराया मैंने यहाँ पे 51.84, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर बना दिया, जैसे अभी बताया मैंने, इस तरह से हम पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 51 के बराबर हो या 51 से कम हो। किसी भी नंबर का स्क्वायर 51 के बराबर नहीं है, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है और 8 8 जा 64 होता है। तो हम क्या करेंगे, कम वाला ले लेंगे, 7 ले लेंगे। 7 7 जा 49, 51 माइनस 49 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आओ और इसमें डिवाइजर को ऐड कर देंगे, 7 7 14 आ गया। ठीक है, अब जैसे ये डेसिमल वाला पेयर नीचे आता है, जो स्क्वायर रूट का जो आंसर है ना उसमें भी डेसिमल लगा देंगे। जैसे डिवाइड में करते हो सेम प्रोसीजर वही है कि डेसिमल वाला पेयर जो है जैसे ही नीचे हम लिखेंगे इसको, उसी टाइम हम जो हमारा जो आंसर है उसमें हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये 84 डेसिमल के बाद है, इसको हम नीचे लेके आए हैं तो हम 7 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लगा दिया हमने। अब यहाँ पे 14 बन गया, 7 + 7 14। अब 14 के आगे 1 लगाऊंगा, कितना बनेगा, 141। 141 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 1 से। 141 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आंसर आएगा, 141। फिर इसके बाद 14 के आगे 2 लगाऊंगा, कितना बन जाएगा, 142। 142 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 142 को 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आंसर आएगा इसमें, 284। और हमें कितना चाहिए, 284, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 142 × 2 284, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट जो है 7.2 आ गया। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप डेसिमल वाले क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड विच मस्ट बी एडेड। एक एडेड का है और एक सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन है। पिछले क्लास में उसमें था कि किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें, है ना, जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे। अब इसमें यह है कि कितना ऐड करें या कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है एग्जाम में, ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसमें बहुत मिस्टेक होते हैं बच्चों से, कितना हम ऐड करें और कितना सब्ट्रैक्ट करें सो इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास 402, इन्होंने ये बोला है कि 402 में से कितना हम माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, पहले पेयर बना दिया, 0 2 का एक पेयर बन गया, 4 अकेला बच गया इसमें, 2 2 जा 4। अब हमने एक नंबर फाइंड किया है जिसका स्क्वायर इसके बराबर है, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है। या तो हमें इक्वल वाला लेना होता है या छोटा वाला लेना होता है। तो यहाँ इक्वल आ रहा है तो हम इक्वल वाला ले लेंगे, 2 2 जा 4। अब यहाँ 0 2 आ गया, यहाँ 2 + 2 4 कर देंगे, तो अभी ये तो आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ पे लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर।
हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आएगा, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें लीस्ट नंबर कौन सा होता है? रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होता है आपका वही लीस्ट नंबर होता है। तो इसमें लीस्ट नंबर कितना आ जाएगा? 2। यानी कि अगर हम 402 में से 2 को माइनस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 402 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 400, और 400 का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। समझ आ गया बेटा? यहाँ मैंने रिमार्क लिख भी दिया है कि सो इन केस ऑफ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टाइप क्वेश्चन द लीस्ट नंबर इज रिमाइंडर। लीस्ट नंबर कौन सा होगा? हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है ना, तो जो रिमाइंडर आएगा वही लीस्ट नंबर होता है। स्क्वायर रूट निकालेंगे, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर लीस्ट नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो एक अगर उन्होंने बोला होगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर, तो रिमाइंडर ही आंसर आ जाएगा। उसके आगे ये भी पूछते हैं ये कि वो लीस्ट नंबर भी निकालो और फिर माइनस करने के बाद जो नंबर आया है उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो फिर हम जो लीस्ट नंबर आया है हमारा, जैसे लीस्ट नंबर यहाँ 2 आया है, तो इसको माइनस कर देंगे, 400 आ गया, फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा देंगे अगर उन्होंने बोला होगा तो। अगर उन्होंने बोला है कि सिर्फ लीस्ट नंबर निकालो तो फिर लीस्ट नंबर ही निकाल के छोड़ देंगे आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर माइनस रिमाइंडर। नंबर हमारा यहाँ पे कितना है? 402, और रिमाइंडर हमारा कितना है? 2। नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है। अगर उन्होंने बोला है लीस्ट नंबर भी निकालो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी निकालो, तो लीस्ट नंबर का आंसर हो जाएगा रिमाइंडर, और परफेक्ट स्क्वायर का आंसर हो जाएगा नंबर माइनस रिमाइंडर। जो भी नंबर है उसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में आपको एक ही काम करना है कि उसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर आ जाएगा, लीस्ट नंबर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड करना है तो आप उस केस में नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरूर ध्यान से देखना है आपको। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है कि व्हाट शुड बी एडेड, हम इसमें कितना ऐड करें 525 में, सो डैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 5 यहाँ पे 5 to 5 है, तो 25 का एक पेयर बन गया है ना, और लास्ट में 5 बच गया, ये है ना, अकेला बच गया। ये राइट साइड से स्टार्ट करें, राइट टू लेफ्ट चलना है हमें, तो 5 और 2 इसका एक पेयर बन गया है और एक 5 बच गया है। अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 5 के बराबर हो या 5 से कम हो। 5 के बराबर तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 5 से कम वाला ले लेंगे। 2 2 जा 4, 5 - 4 1 आ गया। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आओ 25। अब यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि 44 के आगे हम 1 लगाएंगे, तो 41 × 1 41 आएगा। फिर हम 2 लगाएंगे तो 42 × 2 कितना आएगा? 84। और अगर हम 3 लगा देंगे तो 43 × 3 कितना आएगा? 129। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि व्हाट शुड बी एडेड का क्वेश्चन जो है, तो इसमें हमें 5 to 5 में कुछ ऐड करना है, 525 में ऐड करना है, मतलब ये नंबर लार्जर होगा, है ना। तो मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि 42 × 2 43 × 3 इस तरह से नंबर फाइंड करते हैं और एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। लेकिन व्हाट शुड बी एडेड क्वेश्चन में क्या करेंगे कि उससे एक ग्रेटर वाला लेंगे हम। जैसे यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहिए था, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना होता तो हम लेते 42 × 2, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता कि फाइंड द स्क्वायर रूट, तब तो हम क्या लेते 42 × 2। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड, तो हमें नेक्स्ट वाला लेना है। हम क्या लेंगे 43 × 3। 43 × 3 कितना आ जाएगा? 129। इसको सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, 43 ले लेंगे। अब यहाँ पे जो 23 नंबर आए हैं, आंसर आ रहा है 23, इसका स्क्वायर निकालो। इसका स्क्वायर आ गया 529। 529 में से जो नंबर गिवन है आपके पास उसको माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वही लीस्ट नंबर होगा। यानी कि अगर हम 525 में 4 ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा? 529 बन जाएगा, और 529 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे लीस्ट नंबर? सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट में नेक्स्ट
जो स्टेप है उसमें 2 + 2 4 कर दिया हमने। उसके बाद हमें एक जो यहाँ पे नंबर आ रहा है उससे ज़्यादा वाला लेना है हमें। 125 से ज़्यादा किस में आ रहा है? 43 × 3 में, ठीक है। 42 × 2 करेंगे तो 125 से कम आ रहा है 84। 43 × 3 करेंगे तो 129 आ रहा है, ये 125 से ज़्यादा आ रहा है तो 43 × 3 ले लेंगे। तो अब ये आंसर यहाँ पे 23 आया है। जो भी आंसर आएगा इसका स्क्वायर निकालेंगे 529। फिर 529 में से जो नंबर दिया है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करके जो आंसर आएगा वही लीस्ट नंबर होगा, ठीक है। दैट इज इफ वी ऐड 4 to 525 it becomes a perfect square and under root of 529 is equal to 23, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड। व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड में तो रिमाइंडर ही होता है लीस्ट नंबर, और व्हाट शुड बी एडेड में जो नेक्स्ट स्टेप लेके उसमें जो नेक्स्ट डिजिट आती है 23 आया है उसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर जो आएगा उसमें से नंबर को माइनस करेंगे, तब जो नंबर आएगा वो लिस्ट नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये लिख दिया यहाँ पे मैंने आपको रिमार्क में लिखा हुआ है इन केस ऑफ व्हाट शुड बी एडेड टाइप क्वेश्चन। व्हाट शुड बी एडेड टाइप क्वेश्चन में क्या आएगा? नंबर क्या होगा हमारा? लिस्ट नंबर क्या होगा? नंबर इज रिजल्ट का स्क्वायर। रिजल्ट हमारा कितना था यहाँ पे? 23 का स्क्वायर, रिजल्ट स्क्वायर और माइनस नंबर कितना है? 525। ये फॉर्मूला होता है रिजल्ट का स्क्वायर माइनस नंबर। रिजल्ट का स्क्वायर 529 आ गया और नंबर हमारा 525 है, इसको माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा। आई होप समझ आ गया होगा। जिसको समझ नहीं आए वो इस वीडियो को 2-4 बार देखना, अपने आप समझ आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक पॉइंट को, ठीक है। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 6.4 कर सकते हैं। पहले इन सारे कंसेप्ट्स को आप फिर कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.4 करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।